सभी को सादर प्रणाम। आइए हम अपनी आज की इस वर्णोच्चारण शिक्षा की कक्षा का विधिवत प्रारंभ करते हैं। परम पिता परमात्मा की महती अनुकंपा से आज पुनः हमें यह सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि हम सब मिलकर वर्णोच्चारण शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय को पढ़ने के लिए इस कक्षा में यहाँ उपस्थित हो पा रहे हैं। आप सब लोग व्यवस्थित होकर बैठ जाएंगे, एक आसन सुनिश्चित कर लेंगे। साथ ही यह भी सुनिश्चित करेंगे कि जितने समय तक हमारी यह कक्षा चलेगी उतने समय तक हम अपनी सभी बाह्य वृत्तियों को, बाह्य कर्मों को स्थगित करके रखेंगे, रोक कर रखेंगे। साथ ही यह भी सुनिश्चित करेंगे कि जितने समय तक हमारी यह कक्षा चलेगी उतने समय तक हम अपनी संपूर्ण एकाग्रता को, अपनी आंतरिक वृत्तियों को केवल कक्षा के विषय पर ही लगाए रखने का प्रयास करेंगे। साथ ही परमपिता परमात्मा से ऐसी प्रार्थना भी करेंगे कि आप हमें वह सब अनुकूलताएं दीजिए, आप हमें वह सब सामर्थ्य प्रदान कीजिए, आप हमें बौद्धिक सामर्थ्य दीजिए, मानसिक सामर्थ्य दीजिए, शारीरिक सामर्थ्य दीजिए कि जिससे हम दीर्घ काल पर्यंत यह वर्णोच्चारण शिक्षा नाम का जो ग्रंथ है इसे पढ़ते रहें, इसका मनन करते रहें, चिंतन करते रहें, निधिध्यासन करते रहें और इसे अपने व्यवहार का भी हम हिस्सा बनाते रहें। ऐसी कृपा आप हम पर कीजिए। ऐसी उत्तम और शुद्ध भावनाओं के साथ हम सब मिलकर परमपिता परमात्मा के मुख्य और निज नाम ओम का 3 बार उच्चारण करेंगे। आर्य जी अब आप कक्षा आरंभ कराइए। जी धन्यवाद मोहित जी। आप सभी को सादर प्रणाम। सभी का स्वागत है वर्णोच्चारण शिक्षा की कक्षा में। कल हमने इस ग्रंथ के चतुर्थ प्रकरण को देखा था। चतुर्थ प्रकरण में हमने जाना था कि बाह्य प्रयत्न किस प्रकार का होता है और किन किन वर्णों के लिए किस किस प्रकार का निर्धारण इस ग्रंथ में हमें मिलता है। उसके साथ एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय भी साझा किया था कि संस्कृत ही को एकमात्र वैज्ञानिक भाषा क्यों कहा जाता है और उससे होने वाले हम परिवर्तन, सकारात्मक प्रभाव, वो सब उसके पीछे का कारण, विशेष रूप से वर्तमान समय में चूंकि तकनीकी का युग है तो कंप्यूटर के लिए जो सबसे इजी लैंग्वेज जिसको कहा जाता है, तो क्यों, इसके पीछे का रीजन क्या है, तो उस पर भी स्पष्टता से एक बात रखी। आइए उससे आगे हमने जो देखा था, यदि आप इसको देखेंगे तो 63वां ये सूत्र जैसा है। संस्कृत भाग वर्गाणाम तृतीय चतुर्थ अंतस्था हकारानुस्वारौ यमौ च
तृतीय चतुर्थौ नासिक्याश्च संवृत कंठा नागानु प्रदाना घोषवंतश्च। यद्यपि ये सूत्र हम कल पढ़ चुके थे, फिर भी जैसा कि मैंने कहा भी था कि इसको पुनः कल एक बार आवृत्ति भी कर लेंगे, और यदि किसी की कोई शंका इसमें बची होगी तो उसको भी हम पुनः स्पष्ट करने का यत्न करें। तो वर्गाणाम, जब भी कभी वर्गों की बात की जाए तो उसमें मुख्य रूप से प्रथम 5 वर्ग हमें लेने होते हैं। इस वर्णोच्चारण शिक्षा नामक ग्रंथ के संदर्भ में ये बात घटित होगी। कौन कौन से? तो वही कुचुटुतुकु यानी का वर्ग से लेकर के और प वर्ग से। तो 5 वर्गों के तृतीय और चतुर्थ चारों अंतस्थ, हकार, अनुस्वार और यम, उन यमों में भी तीसरा और चौथा यम, नासिक्याश्च संवृत कंठा नादानु प्रदाना घोषमंतश्च। तो कौन कौन से वर्ण हो जाते हैं वो एक बार आप देख लीजिए। उससे पूर्व मैं आप सभी से जानना चाहूंगा, मेरी ध्वनि आप सभी को स्पष्ट है? जी आचार्य। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो देखिए तीसरे चौथे वर्ण कौन कौन से होते हैं 5 वर्गों में? तो जैसे क वर्ग का देखेंगे तो ग और घा, ज झ ड ढ द ध ब भ, अंतस्थ चारों य र ल व, हकार और अनुस्वार। अनुस्वार कहते हैं जिसको आप अंक बिंदु बोलते हैं। जैसे एक शब्द आप सभी ने सुना होगा संस्था, तो संस्था में जो ऊपर लगा होता है ना, व्याकरण की दृष्टि से भी वहां पर वो बिंदु ही रहता है, कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे कहीं पर च वर्ग का अंतिम अक्षर हो जाता है या का वर्ग का अंतिम अक्षर हो जाता है, जिसको प्रायः अधिकांश लोग अणे खाली ऐसा अशुद्ध उच्चारण करते हैं। लेकिन ये अनुस्वार जो का क्यों रहता है? ये अनुस्वार भी, और आगे देखेंगे तो और तीसरे चौथे यम अर्थात अनुनासिक और ळकार और सानुनासिक अकार आदि स्वर, 2 प्रकार के स्वर माने जाते हैं, या स्वरों को 2 प्रकार से लिया जाता है, एक सानुनासिक और एक अनुनासिक। सानुनासिक कहते हैं जो अनुनासिक सहित होते हैं, जैसे कहते हैं ना सपरिवार यानी परिवार सहित, तो सानुनासिक मतलब अनुनासिक सहित। यदि अभी भी स्पष्ट ना हुआ हो तो मैं एक सूत्र बोलता हूं अष्टाध्यायी का, मुख नासिका वचनोनुनासिका। तो इसको जो मुख और नासिका इन दोनों की सहायता से जिन वर्णों को बोला जाता है उनको कहते हैं सानुनासिक वर्ण, अनुनासिक वर्ण। और अनुनासिक सहित यानी जिन वर्णों को अनुनासिक की दृष्टि से बोला जाता है उनको सानुनासिक, यानी अनुनासिक सहित जो वर्ण है वो सानुनासिक वर्ण कहेंगे। तो अकार जैसे अ और अ ऐसा होता है ना, जैसे उसको कह रहे हैं। और उसके बाद क्या कह रहे हैं, इनका संवृत कंठ, प्रयत्न कैसा है? कंठ का संकोच करते हुए, नाद अनुप्रदान, और इनके जैसे पहले में श्वास का अनुप्रदान था, यानी श्वास वर्णों की ध्वनि को धकेल रहा था बाहर की ओर, ऐसे ही यहाँ पर नाद बाहर की ओर धकेल रहा है। बस इन दोनों में इतना अंतर है। और क्या है? घोषवंता, अर्थात इनका कैसा स्वर है? गंभीर, अधिक बल का प्रयोग जिसमें किया जाता है। ठीक है, आगे कह रहे हैं, अगला सूत्र देखेंगे, यथा तृतीया तथा पंचमा, वर्गों के तृतीय वर्णों के समान पंचम वर्ण अर्थात ग य ण न म के समृत कंठ, नाद अनुप्रदान और घोष प्रयत्न समझने चाहिए। कई लोग मुझसे प्रश्न करते हैं कि आचार्य जी आप ये जो क वर्ग का अंतिम अर्थात 5वां अक्षर है आप इसको ग ऐसा क्यों बोलते हैं, और आप इसका निर्धारण कैसे करते हो कि नासिका को दोनों नासिका के नथुनों को दबा करके और ग गमला जो होता है गकार अक्षर का जो उच्चारण करते हैं, और जब गकार का दोनों नासिका के नथुनों को दबा करके हम उच्चारण करते हैं उस समय जो ध्वनि ज्योतित होती है
आप इस बात को कैसे कह सकते हैं कि ये क वर्ग का जो अंतिम अक्षर है वो यही है? तो देखो इस सूत्र में समझ लो आप। यदि आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं होता है तो देखो ये स्वयं क्या कह रही है, यथा तृतीया तथा पंचमा, अर्थात जैसे तृतीय वर्ण है वैसे ही पंचम वर्ण होते हैं, लेकिन उसमें विशेषता क्या है? तो देखो क्या कहा, समृत कंठा, नाद अनुप्रदान और घोष वाले। और जब स्थान की दृष्टि से देखेंगे, क्योंकि ये हम प्रयत्न पढ़ रहे हैं, ये समय जो हम पढ़ रहे हैं ना, बाह्य प्रयत्न पढ़ रहे हैं, एक्सटर्नल एफर्ट को हम देख रहे हैं अभी। लेकिन यदि स्थान की दृष्टि से देखेंगे तो स्थानमिदम करणमिदम, सबसे प्रथम वाला जो हमारा प्रकरण था वो कौन सा प्रकरण था? बताओ तनिक। स्थान प्रकरण। बिल्कुल। तो स्थान प्रकरण में हमने प्रत्येक वर्ण का कौन सा स्थान है ये हमने वहां पर इन्होंने जो निर्धारण किया था और हमने भी उसको बहुत अच्छे से देखा था। तो स्थान वही है, लेकिन यहां पर इस सूत्र से स्पष्ट होता है कि गमला जो गकार वर्ण है, इसको यदि नासिका को दबा करके उच्चारण करेंगे तो अब जो साउंड आ रही है, अब जो ध्वनि ज्योतित हो रही है, वही कवर्ग के अंतिम अक्षर की शुद्ध ध्वनि, उसका शुद्ध उच्चारण यही। ठीक इसकी ही भांति जो च वर्ग का अंतिम अक्षर है वो भी यही है। जैसे च, तो च वर्ग में च छ ज ऐसा होता है ना, तो बाह्य प्रयत्न तो ज की भांति है, ठीक, लेकिन स्थान क्या है? तो बिल्कुल ऐसे ही जैसे वहां पर हमने पीछे देखा था ना, च वर्ग के में जो अंतिम अक्षर है उसका स्थान, और इसके शुद्ध उच्चारण के लिए हमने क्या अक्षर बताया था? य। अंतस में जो प्रथम वर्ण है, य र लावा है ना, तो यकार। और इस यकार को नासिका के दोनों नथुने दबा करके जब आप उच्चारण करेंगे तो बिल्कुल शुद्ध उच्चारण होगा, य। ठीक है। जैसे संयम, देखो शब्द बताता हूं आपको, शब्दों से तनिक और सहजता हो जाएगी। यदि संस्कृत निष्ठ शब्द आपको नहीं जानते हैं तो मैं आपको हिंदी, जिसको आप कहते हैं आर्य भाषा के ही, देव भाषा के ही शब्दों को बताता हूं। जैसे एक शब्द है संयम, संचय। अब ये जो संयम शब्द है इसमें यह बिल्कुल प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो जिंदगी भर इसको आने खाली रटते रहे, चा वर्ग के पांचवा जो अक्षर है चा वर्ग का, चाहे जीवन भर इसको आने खाली रटे, लेकिन वो लोग भी संयम शब्द में इस यकार का ही शुद्ध उच्चारण कर रहे हैं। स्पष्ट है? ऐसे ही आगे भी समझना चाहिए। जैसे टा वर्ग का जो पांचवा अक्षर है उसको भी अने खाली बोलते हैं, वो भी अने खाली है नहीं वास्तव में। जैसे एक शब्द है अणु, अणु शब्द में अकार है, णकार है और ह्रस्व उकार है, तभी तो मिलकर के इन तीनों वर्णों से मिलकर के ही तो बनता है अणु शब्द। अब यदि, जैसा कि मैंने कल की कक्षा में एक बात कही थी कि हमारे जहां जिस व्यक्तिगत या यूं कहूं जिस एक वर्ण का जो उच्चारण है, संयुक्त रूप से जुड़ने पर भी उच्चारण वही रहेगा, केवल अपवाद को छोड़ करके, व्याकरण के कुछ कार्यों को छोड़ करके वही रहेगा। ठीक है। इसी प्रकार से यदि आप देखेंगे तो संयम शब्द जब आप बोलते हैं बिल्कुल जो का क्यों उच्चारण होता है, ऐसे ही संचय शब्द में देखेंगे तो वहां पर भी यही उच्चारण होता है। ऐसे अनेकों शब्द देखे जा सकते हैं जो आपके व्यवहार में भी प्रयोग होते हैं प्राय। ठीक है। इसके बाद देखेंगे, हाँ, तो इनमें बाह्य प्रयत्न क्या है? ये तो प्रवाह से मैंने एक बात को इसके साथ जोड़ा, लेकिन यहां पर हम बाह्य प्रयत्न को पढ़ रहे हैं तो कह रहे हैं पांचों वर्गों के तृतीय और पंचम वर्ण जो है उनकी तीन बातें कह रही हैं। ये समृत कंठ अर्थात कंठ को सिकोड़ते हुए, नाद अनुप्रदान अर्थात नाद युक्त उच्चारण, और कैसा घोष यानी अधिक बल का प्रयोग, महाप्राण का प्रयोग इसमें होगा। ऐसा इसके आगे देखेंगे, आनुनासिक्यम येषाम अधिको गुणः, कह रहे हैं जी गुरु जी। आचार्य जो प्रथम सूत्र था उसमें प्रथम और द्वितीय का बताया था, वो घोष का मतलब भी ऐसा पढ़ेंगे क्या? जी गुरु जी पूछिए। आचार्य जी घोष का मतलब भी यही हुआ क्या, महाप्राण? हाँ,
तो फिर प्रथम सूत्र घोष में जो, हाँ प्रथम सूत्र जो था आचार्य जी उसमें बताया था प्रथम द्वितीय वाले जो थे का वर्ग के और उसके बाद के, तो उसमें फिर मिल नहीं जाएगा। मोहित जी तनिक नीचे लेकर के आइए, प्रथम सूत्र में लेकर के आइए एक बार। बस देखो कहां पर है, वर्गाणाम प्रथम द्वितीयाः, ठीक है। तो यहाँ पर प्रथम और द्वितीय जो वर्ण है, पहला और दूसरा जो वर्ण है, उसमें घोष थोड़ी है गौरव जी, अघोष है। वहां पर आकार का लोप हो गया, एस बना हुआ ना, एस जैसा बना हुआ ना वहां पर। जी आचार्य जी। संस्कृत भाग में श्वासानुप्रदानाश्चा घोषाः, तो श्वासा इसके बाद एक एस बना हुआ है, और प्रदानुप्रदानाश्चा इसके पश्चात भी एक एस बना हुआ, उल्टा एस जैसा होता है। तो ये दोनों विवृत्ति के चिन्ह हैं। यहाँ पर दोनों स्थानों पर आकार का लोप हो गया, लेकिन हमें स्पष्टता रहे उस दृष्टि से ये एक साइन है, बस ऐसा समझिए। तो यहाँ पर अघोष है, घोष नहीं। जी आचार्य जी। हाँ, तो घोष और अघोष के लिए कल मैंने एक बड़ी सुंदर बात कही थी। यदि आपको घोष और अघोष समझ में ना आए तो अल्प प्राण और महाप्राण पकड़ लीजिए। यदि घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण ये भी पकड़ में ना आए तो अघोष के लिए और अल्प प्राण के लिए अल्प बल, कम बल का प्रयोग, ऐसा। घोष और महाप्राण के लिए अधिक बल का प्रयोग, ऐसा लिया जा सकता है, ठीक है। आचार्य जी लेकिन दूसरा शब्द जो है उसमें जैसे खा वाला हुआ वो फिर महाप्राण में आ रहा है, जो अगला सूत्र है उसमें। हाँ, और फिर यहाँ पे अल्प प्राण बोल रहे थे यहाँ पे। उसका अगला वाला सूत्र आचार्य जी, एके अल्प प्राणा इतरे महाप्राणा, ऐसा। अच्छा जी, जैसे अल्प प्राण खा वाला जो है वो अल्प प्राण महाप्राण है। हाँ। और यहाँ पे फिर अल्प प्राण हो जाएगा चतुर्थ वाला जो सबसे पहला वाला है। यहाँ पे अल्प प्राण हो जाएगा फिर खा। तनिक रुकिए, मैं देखता हूँ आपके प्रश्न को, तनिक समझता हूँ। आपका प्रश्न ये है कि जो 61 वाला सूत्र है, 61वां, वर्गाणाम प्रथम द्वितीयाः, ऐसा, इसमें कहा है कि भाई इन इन वर्णों का अल्प प्राण है, ऐसा। जी आचार्य जी। और इसके पश्चात जो है एके अल्प प्राणा इतरे महाप्राणा, इसमें जो खकार है यानी जो द्वितीय वर्ण है उसका महाप्राण, ऐसा। जी जी आचार्य जी। वर्गाणाम प्रथम द्वितीयाः, और ये सभी विवृत कंठा श्वास अनुप्रदान घोषा, अघोषा, बिल्कुल ठीक है। सूक्ष्म का चर्चा इसके लिए होगा एक ही अल्प प्राणा इतरे महाप्राण। ठीक है गौरव जी, मैं इसको और गंभीरता से देख करके तब मैं आपके प्रश्न का उत्तर और व्यवस्थित करके दूँ, ठीक है। जी आचार्य जी। अच्छा प्रश्न है, हाँ बहुत अच्छा प्रश्न है यहाँ पर, और मैंने भी इस पर अभी तक ध्यान नहीं दिया इस प्रकार से, ठीक है। चलिए मोहित जी ऊपर लेकर के चलिए। आनुनासिक्यम तेषाम अधिको गुण, हाँ कह रहे हैं जो ऊपर इन्होंने बात बताई यथा तृतीया तथा पंचमा, उसी को केंद्रित करते हुए, उसी को अधिग्रहण करते हुए एक और बात करेंगे। पूर्वोक्त अर्थात पूर्व में जो कहा है द य ण न म को मुख से बोले, पश्चात नासिका से बोलना ही इनका आनुनासिक्य गुण है। ऊपर वाली बात सही है, लेकिन क्या कह रहे हैं इसमें विशेषता क्या है? तो विशेषता ये है कि इसमें आनुनासिक्य गुण अधिक है। नासिका की सहायता से बोला जाता है, ये शुद्ध उच्चारण ही तब होता है जब नासिका की सहायता से बोला जाए। तो मुख और नासिका दोनों की सहायता से जो बोला जाता है उसको कहते हैं अनुनासिक।
तो इसमें आनुनासिक के गुण अधिक है। स्पष्ट है? क्योंकि ग तो इसमें कंठ का तो यानी मुख का तो प्रयोग हो ही रहा है, किंतु नासिका का भी प्रयोग हो रहा है। ऐसे ही ऐसे ही ण, न, म, इन सब में पांचों वर्णों में नासिका का भी प्रयोग हो रहा है। तो नासिका का जो प्रयोग हो रहा है उसके लिए एक शब्द दे रहे हैं कि इनका आनुनासिक के गुण अधिक है। मुख से बोले जाएंगे लेकिन फिर भी अनुनासिक के गुण अधिक है। शादय ऊष्माण, कहते शादी शकार आदि में है जिसके, ठीक है। मोहित जी आपकी स्क्रीन चली गई है संभवतः। इसमें कह रहे हैं शादय ऊष्माण, शादी अर्थात तीनों शकार और हकार, ऊष्म जो वर्ण है, ऊष्माण अर्थात ऊष्म वर्ण, इनकी ऊष्म संज्ञा और ये महाप्राण प्रयत्न से बोले जाते हैं। ये चारों वर्ण कैसे हैं? महाप्राण वाले, घोष वाले हैं, ठीक। सस्थानेन द्वितीयाः, जो पांचों वर्गों के दूसरे वर्ण हैं, अर्थात कौन कौन से हैं? ख छ ठ थ फ, वे सकार के समान महाप्राण से बोलने चाहिए। ये स्पेसिफिकेशन दे रहे हैं यहां पर कि पांचों वर्गों के जो दूसरे दूसरे वर्ण हैं उनको कैसे बोलना चाहिए? शकार के समान। जैसा कि ऊष्म वर्ण महाप्राण वाले ना, ऐसे ही इनको भी कह रहे हैं। ख छ ठ थ फ। जब आप अष्टाध्यायी व्याकरण का एक सबसे प्रथम ग्रंथ है, जब उसमें आप अष्टाध्यायी को कंठस्थ करना आरंभ करते हैं तो उसमें प्रत्याहार सूत्र आते हैं। सबसे पहले प्रत्याहार सूत्रों को हमें कंठस्थ करना पड़ता है। आ ई उड़ यहां से आरंभ होते हैं। तो उसमें एक सूत्र आता है ख फ छ ठ थ च ट त, इस प्रकार से। तो वहां पर जो निर्धारण है ना वो बड़ा वैज्ञानिक है। जब इस सूत्र को इस सूत्र को जब हम इसकी व्याख्या पढ़ते हैं तो वहां पर बड़ी स्पष्टता से हमें बोध होता है इसका। तो यहाँ पर इस बात को ये केंद्रित करते हुए कह रहे हैं कि पांचों वर्गों के जो दूसरे वर्ण हैं वो भी महाप्राण प्रयत्न वाले। हकारेण चतुर्था, और वर्गों के चतुर्थ वर्ण कैसे हैं? हकार के समान महाप्राण वाले। देखो वर्गीकरण किया, जो दूसरे वर्ण है, पांचों वर्गों के जो दूसरे दूसरे वर्ण है वो सकार के समान, और पांचों वर्गों के जो चतुर्थ चौथे चौथे वर्ण है वो हकार के समान है। दोनों महाप्राण है, लेकिन वर्गीकरण भी भिन्न भिन्न किया इस रूप में। इति चतुर्थम प्रकरणम, यहां पर चतुर्थ प्रकरण पूर्ण होता है। ठीक है, तो आज की इस कक्षा में से संबंधित या इससे पूर्व आपका कोई प्रश्न है? गौरव जी के प्रश्न को छोड़ करके इस पर मैं थोड़ा सा विचार करूंगा और एक व्यवस्थित उत्तर आना चाहिए, तब हम इसका उत्तर देंगे। गौरव जी के प्रश्न के अतिरिक्त यदि आप में से किन्हीं का कोई प्रश्न है इससे संबंधित तो आप रखिए, अन्यथा फिर हम इस कक्षा को यहीं विराम देंगे। किसी का प्रश्न नहीं है? चलिए ठीक है, तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को सादर प्रणाम।